जनपद में कोरोना का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर 64 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया, आज 86 लोगों के ठीक होने के बाद घर भेजा जा चुका है। देर रात जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में किसानों के खिलाफ काले कानून के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर किया गया प्रदर्शन। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा, सरकार किसानों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह जो बिल किसानों के लिए पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल हैं। ICC सदस्य जावेद साबरी, शशि वालिया, गुफरान, गुलशेर अलवी मौजूद रहे। हम सभी फ्रंटर संगठन और यूथ कांग्रेस का ये प्रोग्राम उस बिल के खिलाफ है जो सरकार ने किसान विरोधी बिल को पारित किया है। जो 3 बिल सरकार ने पारित किए हैं, ये हमारा मशाल जुलूस का जो प्रदर्शन था उन बिल के खिलाफ है। सरकार को वो बिल वापस लेने चाहिए। वो सरासर किसान विरोधी बिल हैं, उनको वापस सरकार को लेना चाहिए। सहारनपुर में एक बार फिर रिश्ते हुए तार तार। दौलत के भूखे भेड़िए कलयुगी चाचा ने अपने मासूम भतीजे को उतारा मौत के घाट। 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही मासूम भतीजे को देर शाम के समय ढोली खाल से अपहरण कर लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। SSP डॉक्टर S चन्नप्पा ने सूचना के बाद घटनास्थल का दौरा किया और कई टीमों की घटना के खुलासे के लिए लगाया। CCTV फुटेज के आधार पर SOG की मदद से कुतुबशेर पुलिस ने देर रात हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या आरोपी की निशानदेही पर डमोला नदी से बालक का शव भी बरामद किया। घटना के बाद से बालक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक का पिता डोलीखाल में क्रॉकरी का होलसेलर बताया जा रहा है। देखिए, कल रात की बात है। थाना कुतुबशेर के ढोलीखाल क्षेत्र का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, वो शाम को अपने घर से जो गायब हो गया और उसके बाद में उसके परिवारजनों ने अपने एक रिश्तेदार है जो दिल्ली में रहता था, यहाँ पे आया हुआ था, बच्चे का चाचा लगता रिश्ते में, तो शक जाहिर किया। पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और तमाम CCTV फुटेज और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबका सहारा लिया गया। तो रात ही में जो है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उसने इस बच्चे को एक रंजिश के चलते उस बच्चे को जो है उसका अपहरण करवा करके अपने 2 मित्रों से, दो साथियों से, जो कि गैर जनपद के रहने वाले और उसके साथ दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से बच्चे के चाचा ने ही अपनी एक रंजिश को लेकर जो है इस बच्चे का अपहरण करवाया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। सरकार के बिल को किसान विरोधी बताते हुए भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला हाईवे किया जाम। यूपी और हरियाणा की सीमा पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM नकुल को सौंपा। धरने का संचालन कर रहे अशोक कुमार मेलाराम, देशपाल सिंह, भोला सिंह, कमलेश सिंह, राजपाल सैनी, बबलू प्रधान, सरदार हरिओम ने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर लगाकर रोड किया जाम। धरने के मद्देनजर CO नकुल अरविंद सिंह पुंडीर के नेतृत्व में हाईवे पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया था तैनात। तीतरो कस्बे में चोरों का आतंक। पुलिस चौकी प्रांगण में लगी खिड़की फाड़कर दुकान में घुसकर हजारों का माल उड़ाया। होली चौक में रजत पुत्र संजय अग्रवाल की किराना की दुकान पुलिस चौकी से सटी हुई है। घटना के समय कोई भी पुलिसकर्मी चौकी पर नहीं था मौजूद। चोरी की घटना बना चर्चा का विषय। सपाइयों ने किसान एवं श्रमिक विरोधी कानून का विरोध करते हुए वापस लिए जाने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन, सपा विधायक संजय गर्ग एवं पूर्व मंत्री सरफराज खान के नेतृत्व में सपाइयों ने किसान विरोधी विधेयक का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी भी की। सपा विधायक संजय गर्ग ने केंद्र व प्रदेश सरकार की कॉरपोरेट धरने को ही फायदा पहुंचाने वाली सरकार बताते हुए किसान और श्रमिकों को बर्बाद करने वाली सरकार बताया। महानगर अध्यक्ष आजम शाह, पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर, अब्दुल गफूर, फरहान आलमगाड़ा, परवीन बांदुखेड़ी, फैसल सलमानी रहे मौजूद। आज समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश में इस आशय के साथ दिया गया कि केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 कृषि विधेयक और 1 मजदूर विरोधी विधेयक जो पास किया है, उनका संचालन उत्तर प्रदेश में ना हो सके। इन कृषि विधेयकों के माध्यम से ये अपने चहेते उद्योगपतियों को किसान की चोट को उनकी ज़मीन पर उनका हक बनाने का रास्ता साफ करना चाहते हैं। इनका मंतव्य है
कि किसान अपनी ही जोत में मजदूर बन जाए और वो तमाम मार्जिनल फार्मर जो 90% मार्जिनल फार्मर है वो अपने खर्चे को संचालित करने के में मजबूर हो जाए अपनी ज़मीन बेचने के लिए, और उन मजदूरों का और उनकी ज़मीन का मालिक वो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर बनकर कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देने की तरफ बनाए गए ये कानून है। सरसावा के गांव मीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भाजपा नेता चौधरी आज़ाद सिंह, डॉक्टर महावीर सिंह सैनी, डॉक्टर जितेंद्र सैनी, सुशील शर्मा, ग्राम प्रधान राजकुमार मांगे राम ने पंडित जी को पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से सीख लेने की बात कही। जनपद में 24 घंटे के अंदर दूसरी हत्या, लोगों में दहशत। थाना रामपुर मनियारान के रेडी मलकपुर गांव में नहर के पास युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी। कोतवाली मंडी क्षेत्र के भूतेश्वर मंदिर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक मोनू। नानौता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल को उनकी जयंती पर किया याद। पंडित जी के चित्र पर फूल मालाएं की अर्पित। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री व जिला पंचायत सदस्य अवनीश बालियान, विवेक नामदेव, खुशीराम कश्यप, कुलदीप चौधरी, शहजाद मलिक, प्रेमपाल शर्मा, कैलाश गुप्ता मौजूद रहे। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान नेता। मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे पर लगाया नागल में ब्लॉक के सामने लगाया जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर कर रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन। हाईवे पर लगा हर तरफ लंबा जाम। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत करना व्यापारी को पड़ा भारी। देर रात मोहल्ला दबंगों द्वारा राधा विहार कॉलोनी निवासी व्यापारी राजू छाबड़ा की गाड़ी में जमकर की गई तोड़फोड़। व्यापारी द्वारा की गई शिकायत के बाद नगर निगम ने करोड़ों की जमीन को अवैध कब्जाधारियों से कराया था मुक्त, जिससे गुस्साए भूमाफियाओं ने गाड़ी में की तोड़फोड़। रिश्तों का कत्ल करने वाला चाचा शोएब और उसके 2 साथियों को कुतुबशेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसों के लालच में शोएब ने अपने भतीजे को बिजनौर के 2 बदमाशों के साथ गला दबाकर उतारा मौत के घाट। बिल्ली के बच्चे दिलाने की बात कहकर घर से मासूम को बुलाकर ले गया था खूनी चाचा। भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता काजी इमरान मसूद ने दिया समर्थन। दिल्ली हाईवे पर धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे काजी इमरान मसूद, सरकार को बताया किसान विरोधी। काजी इमरान मसूद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के इस काले कानून को नहीं किया जाएगा स्वीकार। किसान बिल के विरोध में देहरादून हाईवे पर लाठियों के साथ उतरे किसान। सड़क पर टेंट लगाकर और ट्रैक्टर ट्रॉली खिलाकर हाईवे किया कब्जा। केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। बिल को बताया काला कानून। किसानों के आक्रामक तेवर को देखते हुए एसडीएम और सीओ के साथ हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। 3 दिन पहले अपने बेटे की मृत्यु की न्यायिक जांच कराने के लिए पीड़ित परिजन ग्रामीणों के संग पहुंचा पुलिस कप्तान के दरबार। थाना रामपुर मनियारान के ग्राम पुआसू निवासी मोहित कुमार प्रजापति की 3 दिन पहले खेत से मिली थी लाश। मोहित कुमार प्रजापति के पिता देवीलाल प्रजापति के अनुसार उसकी हत्या की गई है। मैंने देखा कि ये सो रहा, मैंने उसको 3 आवाज़ दी कि भैया उठ, तो यहाँ पे घास काटने के लिए आया था कि यहाँ बेटा पेड़ पर सो रहा है। जब वो वहाँ से नहीं उठा तो फिर मैंने उसको हाथ लगाया। मैंने देखा कि इसका हाथ तो किसी और तरीके से है, ये इसका हाथ उठता क्यों नहीं। फिर उसको निगाह देखा तो ऊपर उसके गले में फंदा लगा हुआ था जी, जिनमें मैं घास काट कर लाता था उनमें फंदा लगा हुआ था, और फंदे में ही उसको ऊपर की सपोर्ट और नीचे टिकाऊ दे रखा था।